चलिए इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक वाला सेक्शन हम जान चुके हैं। तो अब हम एक एक करके संधि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं एक संधि को बहुत अच्छे से बताने जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना कैसे है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सेक्शन हो चुका है, फटाफट से हेडिंग डालिएगा मेरे साथ साथ। और संधि का नाम क्या है, तो पहली संधि है जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है संधि का, दीर्घ स्वर संधि। नाम से ही समझिएगा दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ नियम भी बताऊंगी और ढेर सारे उदाहरण देखेंगे हम, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो दीर्घ स्वर संधि हमसे कहती क्या है, तो ये हमसे कह रही है कि जब छोटे अ, बड़े आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़े ऊ के बाद, और बड़े ऊ के बाद उनका ही कोई, उनका ही कोई सजातीय, उनका ही कोई सजातीय यानी कि समान स्वर आए, समान स्वर आए तो वे मिलकर, तो वे मिलकर, तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्लियर। तो छोटे या बड़े या छोटी बड़ी, छोटे ओ बड़े ओ के बाद उनका ही कोई सजाती यानी समान स्वर आना चाहिए और वे मिलके आपस में क्या हो जाते हैं, दीर्घ यानी कि बड़े हो जाते हैं। दीर्घ यानी कि क्या हो जाएंगे, बड़ा। क्लियर। तो अब ये जो हमने समझा है, यहाँ पे सजातीय नाम लिखा है, समान स्वर बोला है, तो समान स्वर में किन समान स्वरों का मेल करना है ये हम जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अ है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ का अ से मेल होना चाहिए, तो ये समान स्वर में आएंगी, ये समान स्वर में, ये समान स्वर में, मतलब इनका आपस में हम क्या करेंगे, मेल। जैसे अगर मैं अ का अ से मेल करूंगी तो इनके मेल से क्या हो जाएगा, बड़ा अ। तो समान स्वर है ना, छोटा छोटा मिलके क्या बन गए, बड़ा। तो क्या जरूरी है कि छोटा छोटा मिलकर ही बड़ा अ हो। अगर मान लेते हैं छोटे आ का मेल किससे हो रहा है, बड़े आ से, तो इनके मेल से भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। बड़े आ का मेल अगर हो रहा है छोटे आ से, तो इनके मेल से भी बड़ा आ ही बनेगा। और बड़े आ का मेल हो रहा है बड़े आ से, तो इनके मेल से भी बड़ा आ ही बनेगा। तो नियम हमसे क्या कह रहा है कि आप अ क अ से किसी भी प्रकार से मेल करेंगे, ये मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। इसी के साथ ये पहला नियम है, 3 नियम है इसके। दूसरा नियम कह रहा है कि ई और ई का मेल करेंगे, बड़ी बनेगी। छोटी बड़ी का मेल करेंगे, क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। बड़ी छोटी का मेल करेंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और सबसे लास्ट में अगर हम बड़ी का मेल कर देते हैं बड़ी से, तो इनके मेल से भी बड़ी ई ही बनेगी। तो ये है नियम नंबर 2। नियम 1 ने क्या बोला था कि अ का अ से किसी भी प्रकार से मेल कर दो। नियम 2 ने क्या बोला, ई का ई से किसी भी प्रकार से मेल कर दो। नियम नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम ऊ का ऊ से मेल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी कि बड़ा आ। यदि हम ऊ का मेल बड़े ऊ में करेंगे तो भी क्या होगा, बड़ा आ। बड़े ऊ का मेल यदि हम करेंगे छोटे ऊ में तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ। और सबसे अंत में बड़े ऊ का मेल कर देंगे बड़े ऊ में तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ये क्या था, तो ये था हमारा नियम नंबर 3। नियम 1, नियम 2, नियम 3। चौथा कोई नियम मत बना देना अपने मन से कि मैम एक काम करते हैं, इस ए का इस ए में मेल कर देते हैं और इनके मेल से बनेगा अय, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको समान स्वर बोला है, सजातीय स्वर बोला है, तो उनमें समान स्वर के मेल से अ का अ से मेल करना है, ई का ई से, ऊ का ऊ से, और ये मिलकर दीर्घ ही बनेंगे। ये थे केवल और केवल इसके नियम। क्या थे, ये केवल और केवल इसके नियम थे।
अब मैं आपको इसके उदाहरण बताती हूँ। क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से, यानी कि कुछ उदाहरण से, और उसमें हम लगाते हैं संधि। जैसे अभी हमने एक शब्द लिखा था, वो था देवालय। तो देव धन आलय के मेल से क्या बनता है? इनके मेल से बनता है देवालय। क्या बनता है इनके मेल से? देवालय। और देखते हैं, जैसे शब्द है भूर्जा। भूर्जा का विच्छेद क्या होता है? भू धन ऊर्जा। क्या होता है इसका विच्छेद? भूर्जा। शब्द है भूष्मा। क्या है? भूष्मा। और भूष्मा का विच्छेद होता है भूधन ऊष्मा। क्या होता है? भूधन ऊष्मा। शब्द है जैसे सीमांत। सीमांत का विच्छेद होता है सीमा धन अंत। शब्द है जैसे गिरीश। तो गिरीश का विच्छेद क्या होता है? इसका विच्छेद होता है गिरी धन ईश। जैसे शब्द है जानकीश्वर। जैसे शब्द है जानकीश्वर, इसका विच्छेद होता है जानकी धन ईश्वर। जैसे शब्द है भानुदय। क्या है शब्द? भानुदय। इसका विच्छेद क्या होता है? तो इसका विच्छेद होता है भानु धन उदय। इनके मेल से क्या हो जाएगा? भानुदय। लास्ट आइएगा और देख लेते हैं, ज्यादा उदाहरण होंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है। जैसे शब्द है परीक्षार्थी। परीक्षार्थी का विच्छेद होता है परीक्षा धन अर्थी। अर्थी मतलब होता है इच्छुक। आप जो अर्थी समझ रहे हो ना, उसमें र कैसे आता है? पूरा। और इसमें कैसा आएगा? आधे। लास्ट आइएगा उसके बाद, जैसे शब्द है वधूपकार। और वधूपकार का विच्छेद क्या होता है? तो इसका विच्छेद होता है वधू धन उपकार। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब हमने क्या देखा? तो सबसे पहले हमने जो ये नियम देखे थे, उन नियमों को ही अब हमें लगाना है। ये तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि मैम कैसे लगाना है। थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया है कि कैसे इन नियमों को लगाना है। सबसे पहले तो एक शब्द लेना है और उस एक शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। मान लो पेपर में पूछा देवालय में कौन सी संधि है, तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। कैसे टूटेगा ये? देव धन आलय। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ से हमें क्या निकालने होते हैं? स्वर। तो देव के व से क्या निकलेगा? छोटा। यहाँ पर निकलेगा बड़ा आ। अब आप ही मुझे बताओ कि छोटा बड़ा आ मिलकर क्या बनता है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इनके मेल से क्या बनता है? बड़ा आ। क्या बनता है? बड़ा। ये है बड़ा ऊ, यहाँ से निकलेगा बड़ा ऊ। ये भी है बड़ा ऊ, इनके मेल से क्या बनता है? बड़ा ऊ। यहाँ से भी क्या निकल रहा है? बड़ा ऊ। यहाँ से भी बड़ा ऊ, इनके मेल से भी बड़ा ऊ। माँ में किसकी मात्रा है? बड़े आ की। यहाँ पे है अ, इनके मेल से भी बड़ा। कुछ भी अलग नहीं बताया है, वही सारे वर्ण बताए हैं, वही सारे नियम जो लग रहे हैं, है ना? आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। गिरी के राम में छोटी की मात्रा है, ईश का ई बड़ा है, छोटी बड़ी मिलकर क्या बनती है? बड़ी। जानकी के काम में बड़ी की मात्रा है, ईश्वर का ई कैसा है? बड़ा। इनके मेल से भी बड़ी ई बनती है। भानु के ऊ में ना में छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर भी छोटा ऊ, इनके मेल से बड़ा ऊ बनेगा। ये है बड़ा आ, ये है छोटा आ, इनके मेल से क्या बनेगा? तो बड़ा आ बनेगा। ये है बड़ा ऊ, ये है छोटा ऊ, इनके मेल से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बस वही सारे नियम मैंने लगाए हैं। एक बार आपको स्वर निकालना आ गया ना, फिर तो आप सब कुछ कर सकते हो। स्वर निकालना आप सीख चुके हो, दीर्घ स्वर संधि के नियम याद हो चुके हैं कि समान स्वरों का मेल होगा। अ का अ से, ई का ई से, ऊ का ऊ से, और अलग अलग प्रकार से होगा। सारे मैंने आपको बता दिए, नियम मैंने लगाना सिखा दिया है। और अगर पेपर में पूछेंगे सीमांत में कौन सी संधि है, बस इस प्रकार से विच्छेद करना, इस तरह से नियम लगाना और बता देना कि अगर ये नियम लगा है बड़ा छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा बनेगा, तो सीधे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। ये बिल्कुल बेसिक वाला सेक्शन था। ज्यादा मैंने उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि आप लोगों को विच्छेद में प्रॉब्लम होती है।
विच्छेद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिए। ओके, तो ज्यादा उदाहरण करने से विच्छेद क्लियर हो जाएगा और ये हमें चीजें याद हो जाएंगी। अब मान लो पेपर में आप भूल गए कि विच्छेद कैसे करना है, या मान लो आप नियम ही भूल गए। बेसिक से तो बता चुकी हूँ, एक इसकी छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि कैसे सीधे किसी शब्द को देखकर संधि की पहचान करनी है। तो क्या होता है कि हमने यहाँ पे क्या देखा है कि कुछ वर्ण आए हैं, वर्णों का मेल हुआ है, लेकिन अगर हम ये नियम ही भूल जाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई शब्द जिसके मध्य में, ऐसा कोई शब्द जिसके मध्य में या तो बड़े आ की मात्रा मिल जाए या तो बड़ी की मात्रा मिल जाए, नहीं तो फिर बड़े उ की मात्रा मिल जाए, तो वहां कौन सी संधि होती है? तो वहीं पर होती है दीर्घ स्वर संधि। चौथी कोई मात्रा नहीं आएगी। यही मात्रा क्यों आ रही है? क्योंकि ये मिलके आपस में क्या हो रहे हैं? दीर्घ। इसलिए यहाँ पे किनकी मात्रा आएगी? केवल इन तीन स्वरों की। अब मिलाओ आप सभी लोग कि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ, बड़ा आ और बड़ा ऊ। जहां पर शब्दों का मेल हो रहा होगा वहां पे हमने देखा किसकी मात्रा हमको मिली है? बड़े ऊ की मात्रा हमको मिली है, या बड़ी की मात्रा या फिर बड़े आ की मात्रा। क्लियर? तो ये था यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि तक हमने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमने दीर्घ संधि पढ़ ली। अब हम मेन क्लासेस में मिलेंगे और उसमें हम वापस से पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो कि है वर्णमाला। ये तो मैंने संधि का बेसिक बताया, अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे जो कि आपका वर्णमाला से स्टार्ट होगा। तो फिर मिलते हैं बैच में यानी कि क्लास में, और जितना भी पढ़ाया है इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो थैंक यू क्लास।